कंचन से मिलने जेल गई थी, फिर से। तो पापा, मैं भी गया था। वो एक्चुअली हम दोनों देखना चाहते थे कि जेल में रह के कंचन में कुछ चेंजेस आए हैं या नहीं। लेकिन मुझे लगता है हमें ऐसे लोगों से ना दूर रहना चाहिए, क्योंकि जो लोग डेंजरस होते हैं उनसे हमें पॉजिटिव एनर्जीज तो मिल ही नहीं सकती। क्यों पापा? बिल्कुल नहीं। नियति, कंचन के बारे में सोचना बंद कर दो और अपना ख्याल रखो। अक्षत, टेक केयर ऑफ हर। जी। आशुतोष, ठीक है? मोनिशा, तुम उसे जाके पट्टी लगाओ प्लीज, कम ऑन। यस यस जीजू। आशुतोष, ख्याल रखो। हाँ, पापा। पापा, वो कुछ बात करनी थी आपसे। बोलो। रहने दीजिए पापा, तो लेट हो गया है, मैं कल आपसे बात करूंगा। श्योर। चल, गुड नाइट। गुड नाइट। पता नहीं ये तुम्हारे पापा से क्या बात करने वाला है। बहुत डर लग रहा है मुझे। मुझे भी मां। आई होप डॉक्टर तक्ष को आज उस बुरी आत्मा के बारे में सब पता चल जाए। कौन हो तुम? किसकी आत्मा? अक्षत के शरीर में समाकर क्या हासिल करना चाहते हो? कोई तो कुछ कर रहा है। हाँ? बचकर कहीं नहीं जा सकते तुम। सामने आओ और अपनी पहचान दो। कौन है तुम? हाँ? रुक जाओ, नहीं तो बर्बाद कर दूंगा। तुम्हें सामने आना ही होगा, वरना पूरी तरह से खत्म कर दूंगा मैं तुम्हें। ये क्या हुआ? उस आत्मा में इतनी ताकत है कि इस आग को ही बुझा दिया। कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं। कल से इस खेल का नया चैप्टर शुरू होगा।
कितना बुरा सपना था। अक्षत इतनी जल्दी उठ गया, कहीं पापा को बाहर तो नहीं लेकर गया? कल तुम्हारे पापा को मॉर्निंग वॉक पे भी तो लेके जाना है मैंने। इससे पहले कुछ गलत करे, मुझे उन्हें ढूंढना होगा। पापा, पार्थ, पापा कहाँ है? वो तो अक्षत के साथ पुरानी घाटी है जॉगिंग के लिए। पुरानी घाटी? माँ, पापा अक्षत के साथ पुरानी घाटी गए हैं। इन पुरानी घाटी क्यों? चलो, हमें चलना होगा, कहीं अक्षत कुछ कर ना दे। जल्दी चलो। नाइस। अक्षत, तुमने जितनी भी स्ट्रेचेस कराई ना, बेस्ट है कि ना मुझे पेन हुआ है और जितना दर्द था सब चला गया। ये वाली जो तुमने बताई थी बताना वापस। ये मैं आपको 2-3 और स्ट्रेचेस बता दूंगा, उससे आपको और बेटर फील होगा। थैंक यू सो मच। और ये दोबारा करेंगे? हाँ, मुझे तो लगता है अगर अक्षत कुछ ना भी करेगा ना तो भी मेरा हार्ट फेल हो जाएगा। ऐसा मत बोलो, तुम अभी दक्ष को फोन करो, हम चलते हैं उससे मिलने। आई एम श्योर उन्होंने अब तक तो पता लगा ही लिया होगा कि वो बुरी आत्मा कौन है। क्या कोई जवाब नहीं मिला डॉक्टर दक्ष? बहुत कोशिश की, लेकिन उस कपड़े से कोई मदद नहीं मिली। मुझे और माँ को तो लगा था कि आपको सारे जवाब मिल गए होंगे, क्या करना है, कैसे करना है। आपने सारा प्लान बना लिया होगा, लेकिन मैं खुद हैरान हूं। कंचन ने बहुत ही खतरनाक आत्मा को अपने बस में किया हुआ है, जिसका पता लगाना बहुत मुश्किल है। लेकिन आप समझ रहे हैं ना कि अक्षत के साथ एक ही घर में रहना कितना खतरनाक है हमारे लिए। हाँ, हर पल यही डर लगा रहता है कि कहीं वो कुछ कर ना दे। यही तो चाहता है अक्षत, आप दोनों के दिल में डर पैदा करना चाहता है वो, ताकि आप लोग डरते रहो, सोचते रहो और हर वक्त अलर्ट रहो। और दूसरी तरफ कंचन अक्षत की आड़ में आप दोनों के साथ माइंड गेम खेल रही है, ताकि आप लोगों को तड़पा तड़पा कर वो बर्बाद कर दे। मुझे डर है कि कहीं ये खेल ज्यादा खतरनाक ना हो जाए। आप दोनों को केयरफुल रहना होगा। लेकिन कैसे डॉक्टर दक्ष? हमें तो ये भी समझ नहीं आ रहा कि किससे केयरफुल रहे। अक्षत सिर्फ माइंड गेम्स खेलेगा या कुछ करेगा? हम किस चीज के लिए तैयार हैं? और इस तरह से घुट घुट के तो नहीं जी पाएंगे ना हम। आपको प्लीज कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही होगा। मुझसे जो बन पाएगा वो मैं जरूर करूंगा। अक्षत का फोन। बात करो उससे।
तुम नियति सबके मर जाने के बाद आओगी क्या? पता नहीं अब अक्षत ने क्या कर दिया माँ। बस रक्षा करे भगवान। जेके का वही था। माँ, ये लोग तो हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं। पता नहीं अब ये कौन सा नया तरीका है अक्षत का हमें सताने का। ये दोनों भी आ गए। अरे बेटा, तुम लोग सुबह सुबह कहाँ चले गए थे? वो कुछ नहीं, बस ऐसे ही टहलने चले गए थे मैं और नियति। क्या बात है सुमति, आज अक्षत मुझे जॉगिंग के लिए लेके गया था। आज तुम्हें भी फिटनेस की बढ़ गई। हाँ, भूख लग रही होगी, बैठो, चलो नाश्ता करो। भैया जी बुरा मत माना तो एक बात कहता हूँ, आज आपने जो भी जॉगिंग फिटनेस की है ना, ये नाश्ता खा के सब बराबर होने वाले। अब ऐसा क्या ब्रेकफास्ट बना है और कौन बना रहा है? मैं। क्या बात है अक्षत, सुबह एक्सरसाइजेज और अब कुकिंग भी। हाँ, आज मैंने आप सब लोगों के लिए स्पेशली खीर, आलू के पराठे और गाजर का हलवा बनाया। वाओ! अरे माँ, नियति, आप लोग बैठेंगे नहीं? नाश्ता नहीं करेंगे आज? खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। अरे दामाद जी, हमें तो पता ही नहीं था कि तुम इतने अच्छे कुक हो और तुम्हें कुकिंग का इतना शौक है। पहले पता होता तो पहले ही शादी करवा देते। ताकि हमें रोज ऐसा शानदार खाना मिलता है, एकदम खतरनाक। हाँ अक्षत, सच में तुमने बताया नहीं ये कुकिंग की आर्ट भी है। हाँ पापा, खाना बनाने का शौक तो हमेशा से था, बस कभी मौका नहीं मिला। आज माँ और नियति थोड़ी देर के लिए बाहर गए तो मैंने अपने अंदर की सारी एनर्जीज लगा के खाना बना दिया। अब अच्छा है या बुरा है ये तो आप सब लोग ट्राई करके बताइए मुझे। बिल्कुल। चलिए आप सब लोग नाश्ता तो शुरू कीजिए। सारी एनर्जी मतलब पूरी एनर्जी? कहीं अक्षत ने खाने में कुछ मिला तो नहीं दिया? अरे पापा, आज मैं आपको अपने हाथों से खिलाऊंगा। अब बाद में क्रेडिट भी तो मिलना चाहिए आपको अपने हाथों से स्वर्ग भेजने में। हाँ, अब मेरा मतलब इतना शानदार खाना खाएंगे आप तो स्वर्ग जैसी फीलिंग तो आएगी ना। अब तुम अपनी तारीफ ही करते रहोगे या खिलाओगे भी? जरूर। खाने में जहर हो सकता है, सबको एक साथ मारना चाहता है अक्षत, लेकिन कैसे रोकूं मैं?
नियति, ये क्या है? ये सारा ब्रेकफास्ट गिरा दिया। नियति, आखिर किया क्या तुमने? सारा खाना गिरा दिया। अक्षत ने इतने प्यार से बनाया था, किसी ने चखा तक नहीं। What's wrong? सबको बता क्यों नहीं देती कि खाने में मैंने जहर मिला है? सबको पता लग जाएगा तो मैं खुलेआम अटैक कर सकता हूँ। अब ये चुपचाप खेलने से ना बोर होने लगा है। नहीं आती, देख कितनी गंदगी कर दी तूने। नियति, पापा कुछ पूछ रहे हैं, उन्हें बताओ ये सब क्यों किया तुमने? हाँ नियति, बोलो, चुप क्यों हो? क्या गया तुम्हें? कल से इतनी अजीब अजीब हरकतें कर रही है। कल रात को मुझे गिरा दिया और अब ये नाश्ता। एक मिनट मामा जी, ये पहली बार नहीं किया नियति। पहले भी बहुत बार कर चुकी है। कहना क्या चाहते हो तुम? कुछ नहीं पापा। रुको अक्षत, कल भी तुमने मुझे रोका था और अब फिर बात को गुमराह कर रहे हो। बोलो क्या बोलना है? नहीं पापा, मैं कुछ बता नहीं सकता। एक्चुअली नियति को बुरा लगे। बुरा मुझे भी लगेगा। अगर बात छेड़ी है तो बताओ। एक्चुअली पापा, वो शादी वाले दिन से, शादी वाली नाइट से ही नियति कुछ अजीब सा बिहेव कर रही है। पहले नियति ने मुझसे झगड़ा किया, फिर धक्के देके रूम से बाहर निकाल दिया, और जब बाद में इसे रियलाइज हुआ कि इसने गलती की है तो ये मुझे ढूंढने बाहर आई। सॉरी भी कहा इसने। आपको याद है वो एक्सीडेंट तभी हुआ था? अरे पर वो एक्सीडेंट तो तुमने नशे में गाड़ी चलाई थी इसलिए हुआ था। मामा जी, इतनी समझ तो मुझ में भी है कि नशे में गाड़ी चलाना कितना रिस्की हो सकता है। उस दिन एक्चुअली गाड़ी नियति चला रही थी, फिर अचानक पता नहीं नियति को क्या हुआ और वो गाड़ी से कूद गई। मुझे लगा टेंशन में है, डर के मारे उसने ये कर दिया होगा। लेकिन उस दिन आपको याद है पार्टी में नियति पे ग्लासेस गिरे थे, वो नियति ने जानबूझ के गिराए थे। मैंने अपनी आंखों से देखा, लेकिन मुझे फिर भी लगा कि शायद उसका पांव फिसल गया होगा और वो हादसा हो गया। लेकिन हनीमून में भी फार्म हाउस पे कुछ हुआ जो मैंने किसी से नहीं डिस्कस किया। क्या हुआ था? हनीमून पे मैं नियति के लिए फ्लावर्स लेने बाहर गया। जब मैं वापस आया तो रूम में आग लग गई थी। अब तो मुझे लगता है कि वो आग नियति ने रूम में लग गई। क्या? जब से कंचन और सदामिनी ने ये जादू वादू किया है नियति पे, नियति बहुत अजीब सी हो गई है। मुझे तो ये डर है कि स्ट्रेस में ये कहीं सुसाइड ही ना कर ले पाता।